नमोऽर्यन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो भुवे सब्साहुणम् ऐसो पंच नमोकारो सब पाप प्रणाशनो मंगलाणं च सब्बेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। सभी को जय जिनेन्द्र। जय हिंद। बढ़ते हैं अपने अगले नक्षत्र के बारे में। हमारा अगला नक्षत्र है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, इसकी जो राशि है वह सिंह राशि के हैं, होते हैं ऐसे व्यक्ति, सिंह राशि होती है। स्वामी इनके शुक्र हैं, शुक्र देवता। और जो इसके चार चरण हैं, मो, टा, टी, टू। मो, टा, टी, टू। टै टै पे बड़े ऊ की मात्रा टू। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र नहीं, हाँ, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जो रेमेडीज करनी है, हमें उपाय जो करना है, उसमें ऐसे व्यक्ति को बेल का सेवन करना चाहिए। बेल एक फ्रूट आता है, मार्केट में मिलता है। बेल का सेवन करना चाहिए, बेल का जूस पीना चाहिए, किसी भी फॉर्म में बेल को कंज्यूम करना तो अच्छा रहता है। इसका एनिमल है चूहा। सुनील भाई साहब, आपके पास कौन सा है? दीदी ये कौन से नक्षत्र का है? चूहा है। चूहा। और इसमें हमें करना क्या है? लक्ष्मी जी की पूजा करनी है, और बच्चों को और बड़ों को खीर बनाकर बांटनी है। फूल भेंट करना है अपने मंदिर में, उस दिन फूल को भेंट करो माता को, माँ लक्ष्मी को फूल भेंट करें। और फोटो लगानी है हमें, इसमें गणेश जी की, शिव की, गणेश जी की, शिव जी की और पार्वती जी की, और साथ में चूहा भी हो। ऐसी मतलब शिव जी का पूरा परिवार, शिव जी भी हो इसमें, माँ पार्वती हो, और गणेश भगवान हो, और चूहा हो। ऐसी फोटो हमें लगानी। इसमें पक्षी है ईगल। ईगल है ना? गोरैया बताया था दीदी आपने। नहीं नहीं, वो तो पहले बताया था, ये इसमें ईगल ईगल मगहा में इसका, बताया था। हाँ, गोरैया। ईगल इसका बर्ड है। अर्चना जी, आप म्यूट कर लीजिए, और जब मैं क्वाइरीज पूछूंगी ना तब आप बोलिएगा प्लीज। पक्षी इसका ईगल है। और इसमें कनेर का पौधा आपने, सॉरी, पलाश का पौधा आपने लगाना है। पलाश का लगाना है या अशोक का। अशोक का वृक्ष कहीं पर लगाइए, घर के बाहर लगा सकते हैं अगर आपके पास जगह है, या पलाश का पौधा आप लगा सकते हैं। अब हम जानते हैं ऐसे व्यक्ति का नेचर कैसा होता है, और उसे कौन सा काम सूट करता है। ऐसे जो पूर्वा दीदी फाल्गुनी, सिंबल बता दीजिए। सिंबल बता दीजिए। सिंबल बता रही हूँ। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का सिंबल झूला है।
पलंग के दो पाए भी होते हैं, कहीं पर पलंग के दो पाए या झूला, कुछ भी हो सकता है। ऐसे बच्चे विद्यावान होते हैं, विद्या के ज्ञाता होते हैं, धनी होते हैं, नेचर गंभीर होता है, और सुंदर होते हैं, सुखी होते हैं, जानवरों की सेवा करने वाले होते हैं, उन्हें एनिमल से अच्छे से अच्छा लगाव होता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि विद्वानों के द्वारा पूजित होते हैं, यानी कि विद्वानों के द्वारा कौन पूजे जाते हैं? संत महात्मा। ऐसे पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के लोग संत महात्मा बनते हैं, और संत भी बहुत अच्छे वाले वो बनते हैं, जिनका बहुत नाम होता है, नाम नेम फेम होता है। अनीता जैन जी प्लीज म्यूट कर लीजिए। अनीता जैन जी म्यूट कर लीजिए। सिंबल मैंने बता दिया, झूला, ठीक है। और जानवरों से विशेष प्यार करते हैं, और ऐसे बच्चे संत भी बन जाते हैं, उनके अंदर बहुत अच्छा ज्ञान होता है। और क्योंकि उनका स्वामी शुक्र है, तो लग्जरी भी उनको बहुत मिलेगी, नेम फेम भी उन्हें बहुत मिलेगा। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति डांस में, संगीत में, फोटोग्राफी में, चित्रकारी में अगर काम करते हैं इसका कोई, तो उनको अगर इनका थोड़ा सा इंटरेस्ट गेन कर दिया जाए बच्चे का, तो बहुत अच्छा बच्चे नाम करते हैं। चित्रकार बनेंगे तो बहुत अच्छे चित्रकार बनेंगे, संत बनेंगे तो उच्च कोटि के संत बनेंगे, विद्वान बनेंगे तो उच्च कोटि के विद्वान बनेंगे, चित्रकला में प्रवीण होंगे तो आप देखेंगे उनकी सीनरी गजब का काम करती है, गजब की चित्रकारी करते हैं, क्योंकि उनका जो स्वामी है वो शुक्र है, तो जो भी काम करेंगे A1 करेंगे। इसके साथ ही अगर वो चांदी का काम करते हैं, चांदी का अगर ऐसे लोग व्यवसाय करते हैं, तो वो बहुत अच्छा काम करें, पैसा भी बहुत अच्छा कमाएंगे। यह जो सिंबल है ये झूला है, इसका सिंबल। तो आपको जो भी चाहिए ना, ये आपको लाइफ में कुछ भी अचीव करना है, अगर आप सोच लोगे तो वो आपको अवेलेबल हो जाएगा अपनी लाइफ में। आप आराम करना चाहोगे तो बस आराम ही करते रहोगे, मस्ती करने की सोच लोगे तो मस्ती ही करते रहोगे। जो माइंड में एक बार अपना माइंड सेट कर लोगे कि मेरे को आज मस्ती करनी है, या मुझे 2 साल तक मस्ती करनी है, तो वो मस्ती मस्ती करेगा व्यक्ति। पर ऐसे व्यक्ति को नेम फेम बहुत मिलता है। तो पूर्व नक्षत्र वालों को मतलब वो कहते हैं कि विरासत में लेकर आते हैं वो लग्जरी। और थोड़ा सा अगर बच्चे का हमें पता लग जाए नक्षत्र ये है, और हम छोटे छोटे से उपाय करवा दें उसको, और किसी एक पर्टिकुलर चीज में उसका इंटरेस्ट जगा दे, तो उसको पीछे वो मुड़ के अपनी लाइफ में कभी नहीं देखे। इसके अलावा कैसे होते हैं, बहादुरी वाले कामों में वो निपुण होते हैं, और धार्मिक संस्थाओं के वो कार्यकर्ता होते हैं, किसी अच्छे अच्छे ट्रस्ट से वो जुड़े हुए होंगे, किसी अच्छी ट्रस्ट से वो जुड़े हुए होंगे, और मान सम्मान ऐसे लोगों को बहुत मिलता है। ऐसे व्यक्ति के शरीर पर कहीं ना कहीं चोट का निशान होगा। आप देखिएगा किसी का पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र अगर होगा, तो कहीं ना कहीं शरीर पर उसके चोट के निशान जरूर होगा। इसमें अगर ऐसे व्यक्ति को हम, अगर धर्म में नहीं पढ़ा ऐसा व्यक्ति, तो आप देखेंगे कि धर्म के प्रति वो बहुत नास्तिक होगा, बहुत नास्तिक मिलेगा। और अपने धर्म के प्रति, जिस धर्म का भी होगा, जैसे वो हिंदू धर्म का है,
या जैन धर्म का हम सपोज मान लेते हैं कि वो जैन धर्म में पैदा हो गया, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का व्यक्ति, और धर्म के प्रति उसकी रुचि नहीं है, तो अपने धर्म के प्रति उसको जरा भी श्रद्धा नहीं होगी। वो कहेगा नमोकार, हम कहेंगे कि बेटा नमोकार मंत्र पढ़ के जाओ, उससे क्या हो जाएगा, इसके करने से क्या होता है, ये सब बकवास है। मंदिर चले जाओ, मंदिर जाने से क्या होता है, भगवान तो दिल में होते हैं। और बहस करेगा आपसे। पर श्रद्धा नहीं होगी, अपने धर्म के प्रति तो उसकी बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं होगी। और ऐसा व्यक्ति आप देखेंगे वीर्य संबंधी रोग से ग्रस्त भी होगा। कृषि का कार्य में क्रय विक्रय, कृषि के कार्य में बुद्धिमान होगा। और यदि वो क्रय विक्रय करेगा, किसी भी चीज का क्रय विक्रय का करता है, तो उसमें उसको हानि भी बहुत होगी। कार्यों में उसकी रुकावट भी आएगी, अगर उसका उसमें ये सब लक्षण होंगे तो उसके हर कार्य में रुकावट भी बहुत आएगी। मैम क्रय विक्रय मतलब इंग्लिश में वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। अगर उसके अंदर रुचि नहीं हुई धर्म के प्रति, तो ये सारे काम, उसको काम करेगा काम नहीं बनेगा। लग्जरी, जबकि उसके नेम फेम उसकी लग्जरी में है, पर क्या है कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि। और कुछ कहते हैं पूत के पैर पालने में नजर आते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, जन्म से 15, 15 से 30, 30 से 45 और 45 से 60, उसके बीच में जो भी उसके लक्षण होंगे, उसके हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हो कि इसका आगे आने वाला जीवन ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपके उसके 4 चरण बता दिए। सिंह राशि के ऐसे लोग होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है उत्तरा फाल्गुनी। मैम एक बार एज रिपीट कर दीजिए। नेक्स्ट ठीक है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। इसका स्वामी सूर्य होता है, सूर्यदेव इसके स्वामी हैं। पहले इसके चरण लिखो आप, तभी समझ में आएंगे। टे, टो, पा, पी। टे, टो, पा, पी। पहले चरण में सिंह राशि है, यानी कि टे के अंदर सिंह राशि है, और टो पा पी के अंदर कन्या है। अब हम लिखते हैं इसकी रेमेडी। कटहल का, ऐसे व्यक्ति को कटहल का सेवन करना चाहिए, कटहल का, पर कटहल का जो जिनका त्याग है वो कटहल का दान भी कर, दान तो कर सकते हैं, दान करके। इसके नक्षत्र चूहा है। सुनील भाई साहब, चूहा है ना? क्या है? अनम्यूट करके बताएं। काऊ है, एनिमल। काऊ। हाँ जी। भैंसा है, भैंसा। हाँ, वैसा काऊ हो सकता है। भैंसा लिखो। माँ सविता, आप गूगल पे सर्च मार लेना, माँ सविता की पूजा करनी है इसमें। विकलांगों की सेवा करनी है, और माँ काली की पूजा करनी है, माँ काली की शरण में अपने जाना है। इसका जो बर्ड है वो पीकॉक है। और कनेर का पौधा आपने कहीं पर भी लगाना है।
कनेर का पौधा। ऐसे बच्चे जो होते हैं मन को जीतने वाले होते हैं। उत्तरा फाल्गुनी के जो बच्चे होते हैं मन को जीतने वाले होते हैं, मन के कोमल होते हैं, शूरवीर होते हैं, अच्छे वक्ता होते हैं, शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं, महायोद्धा होते हैं, अपने एफर्ट से, अपने एफर्ट्स को बोलेंगे पुरुषार्थ से ये समाज में मान सम्मान प्राप्त करते हैं। और चूंकि मान सम्मान प्राप्त करते हैं इसलिए लोकप्रिय भी होते हैं। इसके अलावा ऐसा व्यक्ति यदि कागज का कार्य है, कागज का काम करता है, सुरमे का काम करता है, या औषधि का काम करता है, चश्मे का काम करता है, डाक सेवा का काम करता है, जासूसी का काम करता है, या वैज्ञानिक होता है, तो बहुत अच्छा काम करते हैं। इसका जो सिंबल है वो अंजीर का पेड़ है। अंजीर के पेड़ में क्या खास बात होती है, कोई बताएगा? अंजीर का जो पेड़ होता है उसमें क्या खास बात होती है, पता है किसी को? अंजीर के पेड़ में त्रिदेवों का वास माना जाता है। त्रिदेवों का वास होता है अंजीर के पेड़ में। ऐसा कहा जाता है ये हर किसी के लिए अवेलेबल होते हैं। आप कोई भी काम करवा लो इस नक्षत्र के लोगों से, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जिस व्यक्ति का भी होगा, हाँ, आप उसको कोई काम बोलोगे वो आपके काम को मना नहीं करेगा, हर किसी के लिए अवेलेबल रहता है। ये इसमें खास बात होती है। और सही मार्गदर्शन भी ये करता है, आपको मिसगाइड नहीं करेगा, आपको जो भी अपने तरीके से होगा अच्छी गाइडेंस करेगा। और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के व्यक्तियों में एक खास बात और होती है, ये संबंधियों से प्रेम व्यवहार करने वाला होता है, मित्रता का व्यवहार कर, प्रिय वचन बोलने वाला होता है, अपने काम में चतुर होता है, जो भी इसका व्यवसाय होगा उस काम में इसको महारत हासिल होगी। कम द्रव्य वाला भी, इसके पास पैसे कम भी होंगे ना तो ये उसमें भी गुजारा कर लेगा। अब जो इसका नेगेटिव पॉइंट होता है, ऐसे व्यक्ति मांस भक्षी भी होते हैं, नॉनवेज खाते हैं सिर्फ, उनको नॉनवेज पसंद होता है। पर यदि ऐसे व्यक्ति को अगर वो नॉनवेज लेता है और उसको सही गाइडेंस मिल जाए, उसकी जिंदगी में कोई अच्छा दोस्त आ जाए और वो उसको गाइड करे कि ये है चीज आपको नहीं लेनी है, तो वो छोड़ भी सकता है। अगर आप उसको सही गाइड करोगे तो वो छोड़ भी देगा। आप देखेंगे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के जो भी लोग होते हैं छोटी उम्र में ही माता पिता से विहीन हो जाते हैं। इस नक्षत्र के व्यक्ति में एक बात होती है कि वो पिछली बातों को याद बहुत रखता है। अमुक व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया, कभी नहीं भूलता। उसको कितना भी समझा लो कि चलो छोड़ो, वो छोड़ेगा, कोई बात नहीं, वो अपनी मेमोरी में रखे रखेगा उस बात। पर वैसे वो बुद्धिमान होता है। एक नक्षत्र और लेते हैं हम, उसके बाद कोई नहीं लेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है हस्त नक्षत्र। हस्त नक्षत्र, इसकी इसका जो स्वामी है हस्त नक्षत्र का, कौन बताएगा कौन है? किसी को आइडिया है? सुनील भाई साहब मत बताना, धीरज भाई साहब। मैम मुझे पता है।
चंद्रमा। चंद्र। चंद्र। चंद्रमा। युतिका, अब आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। अच्छा। ठीक है मैम, बताइए जो। अब आपको हस्त नक्षत्र के बारे में सबको बताना पड़ेगा, सारी चीजें। मैम थोड़ा बहुत पता है, बहुत इनका ज्यादा बर्ड नहीं बताना पता। पड़ेगा, इनकी रेमेडी देनी पड़ेगी, इनका एनिमल बताना पड़ेगा, सब बता आपको ही बताना पड़ेगा। मैम ये नहीं पता, थोड़ा बहुत पता है, बहुत ज्यादा नहीं पता। चलो, थोड़ा बहुत बताओ फिर। मैम हम्म। हाँ, कला के बहुत अच्छे वो होते हैं ये। वो क्या? पर्सन मतलब जो भी जातक होता है इसकी कला में मतलब वो होता है, अच्छे होते हैं कला से, प्रवीण। हाथ का काम। कला में प्रवीण हाँ होती है। प्रवीण, हाँ हाथ का काम बहुत अच्छा करते हैं ऐसे लोग। चलो, हस्त नक्षत्र है तो हाथ का काम तो अच्छा करना ही है। हाँ। चलो मैं बताती हूँ, फिर आपसे सुनिए। हाँ। चलिए, इसके जो स्वामी हैं वो चंद्रदेव हैं, और इसकी जो राशि है वो कन्या है। इसके चार चरण जो हैं उनके नाम लिखिएगा। पू, पूनम वाला प, पापे बड़े ऊ की मतलब पू। शा, षटकोण वाला शा। नमोकार, नमोकार वाला णा, णा। और ठा, ठटेरा वाला ठा। पू, श षटकोण वाला श। णमोकार, णा वाला णमो, णमो वाला णा। और ठटेरा वाला ठा। लिख लिया? चरण लिख लिया हमने। अब इसकी रेमेडी लिखते हैं। हस्त नक्षत्र के चमेली के फूल माँ पार्वती को आपको अर्पित करने हैं, और चमेली के कुछ फूल आपको अपने पास भी रखने हैं। एक चीज का इसमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अगर आप कहीं अकेले जा रहे हो, इसको आप नोट डाउन कर लो, नहीं तो आपको कोई परेशानी होगी। अकेले आप कहीं पर भी जा रहे हो, चमेली के फूल को कभी भी अपने साथ मत रखना। कभी भी कैरी नहीं करने अकेले में आपको चमेली के फूल। ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट की बजाय नेगेटिव रिजल्ट दे देंगे। नहीं तो धीरज भाई साहब ऐसे मत बैठिए। अकेले कहीं भी जाएं, कभी भी चमेली का इत्र, चमेली का तेल, चमेली के फूल कभी भी साथ में यूज नहीं करना चाहिए। ठीक? अब इसका आ गया हमारा बाघ। इसमें क्या पहनने हैं आपने? आप इसमें चमकीले वस्त्र पहन सकते हैं, विश्वकर्मा की पूजा कर सकते हैं। आपके पास गाड़ी है, आपके पास बाइक है, आपके पास कोई फैक्ट्री है, आपके पास कोई औजारों का काम है, कोई भी आप काम व्यवसाय करते हो उसकी रोज में पूजा करनी है। कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री की पूजा करो। कोशिश करें कि मेन गेट से की आरती उतारें। कोई वैसा काम है तो उसकी पूजा करो, बाइक है तो बाइक की पूजा करो, अगर बाइक से आप कोई किसी काम से जा रहे हो बाइक की, गाड़ी से किसी काम से जा रहे हो गाड़ी की, सबकी पूजा करो आप। अगर आप पूजा करके काम को शुरू करोगे तो आपको विशेष रूप से बेनिफिट होगा। हस्त नक्षत्र के लोग कैसे होते हैं? ये बच्चे झूठे, झूठ बोलने वाले होते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं, आलसी होते हैं, गलत आदतों के शिकार बहुत जल्दी हो जाते हैं। अगर इनकी संगति थोड़ी भी गलत होगी तो ये बहुत ज्यादा गलत संगति में पड़ जाएंगे। ऐसे लोगों लोग जो होते हैं वो दोस्तों के संपर्क में ज्यादा रहते हैं। आप इस तरह के लोगों में देखोगे कि इस तरह के जो बच्चे होते हैं, गलत संगत के कारण वो छोटी मोटी चोरियां भी सीख जाते हैं। अगर ऐसे हस्त नक्षत्र के बच्चों को बचपन से ही अगर केयर नहीं मिली,
तो ऐसे बच्चे बड़े होकर चोरी करना, गलत आदतों को पढ़ना, गंदी आदतों को करना, सारे ऐबों को करना सीख जाते हैं। बचपन में ऐसे बच्चों, ऐसे नक्षत्र में हुए बच्चों को विशेष रूप से देखना चाहिए। और कैसा होता है, यदि दूर संचार का काम ऐसा व्यक्ति करता है, कोई टीवी रेडियो में का काम अगर वो करता है, चाहे एंकर बन जाए या टीवी रेडियो का कोई वैसे व्यवसाय कर ले, तो उसका काम बहुत अच्छा चले। टीवी का, रेडियो का, ऐसे जो लोग होते हैं वो स्पीकर बहुत अच्छे होते हैं, गुड स्पीकर होते हैं। एंकर बनेंगे तो बहुत अच्छे बनेंगे। या सुगंधित पदार्थों का अगर काम करते हैं, कोई भी सुगंधित पदार्थों का काम करते हैं तो बहुत अच्छा चलेगा। इसका सिंबल जो है वो हाथ है, हाथ। किसी एक क्रिकेटर का ये नक्षत्र है, किसका है, कौन बताएंगे? युतिका हैंडल्स करेंगे जो भी बताएंगे। चलो युतिका आप ही बता दो, किसी को नहीं मैम पता? मैम सचिन का। आइडिया से तो तुक्का भाई, तुक्के वाली बात हो गई नहीं, ये तो। तुक्के बात नहीं है, सचिन का ही है। नहीं कौन? आइडिया, चलो अब तो एक तो नाम हो ही गया, एक का और मार दो, कुछ ना कुछ तो तुक्का विराट लगे। विराट कोहली है शायद। धोनी। धोनी। धोनी का यही नक्षत्र है। धोनी और सचिन का भी है ना? सचिन का नहीं पता मुझे, पर अच्छा। धोनी का है। ऐसे लोग आप देखेंगे हाथ से बहुत अच्छा काम करते हैं। जैसे वो हॉकी खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो हाथ से ही काम करते हैं ना, हाथ का ही सारा काम है। ऐसे लोग काम करना बहुत पसंद करते हैं, काम में उनका बहुत मन लगता है। पर एक प्रॉब्लम ऐसे लोगों में और देखी जाएगी, ओसीडी की प्रॉब्लम होती है ऐसे लोगों को। 90% ऐसे लोगों में ओसीडी की प्रॉब्लम होती है। 3 नक्षत्र हमारे हो गए हैं। अब एक बार हम समापन करते हैं, उसके बाद हम कॉलेज लेंगे। सुनील भाई साहब। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। सभी लोग हंस के मुस्कुरा के बोलिए जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र, जिनेन्द्र। जय हंस के मुस्कुरा के का मतलब क्या होता है? हंसना है और मुस्कुराना है ना। आप लोग हंसते हो ना मुस्कुराते हो, है भाई?